नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 3 जून को कानपुर और 10 जून को प्रयागराज में बवाल के बाद आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम कप्तानों को एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान ने कड़े निर्देश दिए हैं। कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर समेत कई जिलों में प्रशासन ने खास तैयारियां की है। 132 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज जुमे की नमाज एक बार फिर से अदा की जानी है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी की बात की जाए या डीजीपी की बात की जाए, सभी ने जितने ऑफिसर हैं एसपी लेवल के या डीएम को ताकीद की है कि किसी तरह की कोई चूक कहीं ना रहे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। तो आज एक बार फिर से जुमा है, टेंशन जरूर है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। उपद्रवियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कहा गया है कि आप अपील करें कि जो नमाज एक जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो अपनी अपनी जगहों पर ही अदा करें, शांति बनाए रखें लोग। और बीते 2 शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद प्रदेश भर में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। आज जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव को रोकने के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। तो संवेदनशील जिलों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा बात की जाए 132 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएएफ की भी तैनाती की गई है। वहीं पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं सभी जगह पर धर्मगुरुओं से संवाद किया गया है। कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर है। वहीं कानपुर और प्रयागराज में अच्छी खासी एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर 3 जून और 10 जून को भारी हिंसा हुई थी। वहीं आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मेरठ से सिद्धार्थनगर और संभल से लेकर सहारनपुर तक पुलिस चुस्त दिखाई दे रही है। शहर शहर पुलिस की चौकसी देखी जा रही है। वहीं कई शहरों में अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है। और आज जुमे की नमाज के बाद फिर कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए धर्मगुरुओं से बातचीत हुई है। उन्हें विश्वास में लिया गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाजियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही नमाज के बाद सीधे घर जाने की बात भी लोगों से कही गई है। तो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की, शहरों की, जिलों की। झांसी, बहराइच, शामली, सहारनपुर, इटावा, हर जगह यही कहा गया है कि आप नमाज अदा करें और फिर अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटें। इकट्ठा होने के लिए नहीं कहा गया है, ताकीद की गई है और धर्मगुरु भी इस बात को लोगों से अपील कर रहे हैं। और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी खुद पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो या उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों हो, हर जगह पर फुट फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए गए हैं, जो अधिकारी करते दिखाई दिए। और जुमे की नमाज को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि लोग नमाज के बाद सीधे अपने घर की तरफ जाएं, किसी तरह की नारेबाजी या फिर प्रदर्शन ना करें, प्रदेश में शांति बनाए रखें। कि मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए हैं, लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ ना किया जाए। और जुमे की भी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ़ ले जाएं और किसी भी किस्म का मुजाहरा और किसी भी किस्म के नारेबाजी हरगिज़ ना की जाए और हर तरीके से अमन व अमान बरकरार रखा जाए।
वहीं जुमे की नमाज को लेकर मथुरा में एसएसपी और डीएम ने पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। साथ ही शांति को लेकर धार्मिक धर्मगुरुओं से संवाद भी किया। जगह जगह ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह के उपद्रव देखने ना मिले। उधर अगर इटावा की बात करें तो पुलिस ने शास्त्री चौराहे से लॉन्च सफारी चौराहे तक 10 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी और डीएम की अगुवाई में यह फ्लैग मार्च निकाला गया क्योंकि यह बताने की कोशिश की गई कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हर जगह हमने देखा कि ठीक आज से पहले यानी कि गुरुवार की शाम को अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च करता हुआ पुलिस और प्रशासन दिखाई दिया। और जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। 3 सुपर जोन में बांटा गया है कानपुर को। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी ये निगरानी रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो इसके समेत पीएससी का जो बल है वो भी तैनात होगा। 9 कंपनी पीएससी, 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 7 एसपी, 6 एडिशनल एसीपी की तैनाती भी की गई है। वहीं 14 डिप्टी एसपी, 74 इंस्पेक्टर और 306 उप निरीक्षक भी तैनाती की गई है शहर के अलग अलग इलाकों में। 2000 सिविल डिफेंस बटालियंस भी तैनात की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलेंगे सर्वेश के पास। सर्वेश, आज एक बार फिर से शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा होनी है, लेकिन उससे पहले प्रशासन और पुलिस प्रशासन यानी कि दोनों अपनी अपनी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था आज जुमे की नमाज से पहले दिखाई दे रही है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को शुक्रवार को जब जुमे की नमाज हुई थी तो ये वही गली है जहां से हिंसा और बवाल की शुरुआत हुई थी। और आज उसके बाद पहला शुक्रवार है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज की तैनाती की गई थी। संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन जितनी पुलिस फोर्स पिछली बार तैनात थी उससे 15-16 गुना अधिक पुलिस फोर्स लगाई गई है और जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा रहेगा। यहाँ पर जहाँ पीएससी, पुलिस और आरएफ के जवानों की तैनाती की गई है, इसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की तैनाती है यहाँ पर रहेगी। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहेंगी, किसी तरह की कोई घटना हो तो उसको रोका जा सके। 4 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी जो कि हाई रेजोल्यूशन के हैं। इसके साथ ही साथ 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 200 वीडियोग्राफर्स लगाए गए हैं जो कि हर पल की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि अगर कोई उपद्रव करता है तो उसकी शिनाख्त की जा सके। और इसके साथ ही साथ अधिकारियों ने कल यहाँ पर फ्लैग मार्च किया था। तमाम तरह से तैयारियां की गई हैं और मौलानाओं से, धर्मगुरुओं से अपील कराई गई है, पत्र के जरिए अपील कराई गई है, उनके ऑडियो जारी किए गए हैं, वीडियो के जरिए और तमाम सोशल मीडिया पर उसको सर्कुलेट किया गया है कि लोग नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद किसी प्रकार की हिंसा में शामिल न हो। तो हर तरह से मुकम्मल तैयारी का दावा किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ पुलिस और जो आला अधिकारी दूसरे हैं उन्होंने तमाम तरह से कोऑर्डिनेशन किया है। पूरे इलाके को 50 सेक्टर में बांटा गया है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। दूसरे जिलों से जो पुलिस के गेस्टेड ऑफिसर आए हैं उन गेस्टेड ऑफिसर की भी तैनाती की गई है। सबको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अटाला का इलाका है जहां से हिंसा की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर विशेष फोकस अधिकारियों का है। जामा मस्जिद जो चौक में है वहां पर विशेष फोकस अधिकारियों का है और तमाम जो दूसरी मस्जिदें हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जो दंगा रोकने के लिए उपकरण होते हैं, पुलिस कर्मियों को सभी उपकरण मुहैया कराए गए हैं। खास तौर पर जो इस बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो मल्टी सेल लॉन्चर के साथ मौजूद रहेगी। यानी कि उससे जो टीयर गैस छोड़े जाते हैं, आम टीयर गैस की जो गन होती है, यानी सर्वेश अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, कोई चूक ना हो। क्योंकि 10 जून को भी हमने देखा था कि इसी तरह की तैयारी थी, लेकिन एक चूक की वजह से कह सकते हैं कि अमन और शांति भंग हुई प्रयागराज की। लेकिन आज वो चूक ना हो इसके लिए तैयारी मुकम्मल है। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, यहां पर तैयारी किस तरह की है? और सबसे बड़ी बात कि हम देख भी रहे थे कि एसएसपी हो या फिर डीएम हो, लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जो मौलाना है, धर्मगुरु हैं, उनसे भी कहा जाए, आप अपील करें कि एक जगह इकट्ठा ना हो। तो इन सब को लेकर किस तरह की तैयारी है, चाहे वो अपील के तौर पर हो या फिर जो पुलिस प्रशासन की तैयारी है उसको लेकर?
जी हाँ, देखिए समूचे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कई सेक्टर्स और जोन में सभी जिलों को बांटा गया है। मेरठ में भी कई सेक्टर्स और जोन बनाए गए हैं। एडीजी और आईजी खुद निगरानी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने पैदल भ्रमण किया था, पैदल मार्च किया था और आज भी सुबह से ही वो ग्राउंड पर ही नजर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर ही नजर आ रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में उनका भ्रमण लगातार चल रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, पीएसी की तैनाती गई है। समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले का कमोवेश यही हाल है। फुट मार्च भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जुमे की नमाज को लेकर चहुओर प्रबंध किए गए हैं। शांति कमेटी की मीटिंग्स की गई है, पीस कमेटी की मीटिंग्स की गई हैं। धर्म गुरुओं ने भी अपील की है कि वो शांति के साथ नमाज अदा करें और अपने घरों की ओर जाएं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रयागराज में बवाल हुआ था, जिस तरह से सहारनपुर में बवाल हुआ था, जिस तरह से हाथरस में 10 जून को बवाल हुआ था, उसी के मद्देनजर समूचे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खास चौकसी रखी जा रही है। एडीजी मेरठ जोन लगातार भ्रमण पर हैं, अलग अलग जिलों में भी वो भ्रमण पर गए। आईजी लगातार अलग अलग जिलों में भ्रमण पर गए। तो निश्चित तौर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, ग्राउंड पर भी निगरानी रखी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। बिल्कुल, क्योंकि 2 बार का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है उमेश। अगर 2 बार की बात की जाए, 3 जून की बात की जाए, 10 जून की बात की जाए, किस तरह से नमाज अदा की थी और उसके बाद हो हल्ला शुरू हुआ और फिर ये उपद्रव बड़ा होता चला गया, जिस पर अब भी कार्रवाई चल रही है, अब भी गिरफ्तारियां हो रही है और एक और चूक पुलिस प्रशासन नहीं बर्दाश्त करना चाहती है। सर्वेश, जिस तरह से अगर प्रयागराज की बात की जाए, पिछली बार भी हमने देखा था, तैयारी पूरी थी, चारों तरफ व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहा यह गया कि सही समय पर ड्रोन नहीं उड़े, सही समय पर जानकारी नहीं मिली। तो इस तरह की चूक अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए पूरी तरह से जो ऑफिसर्स हैं उनको ताकीद कर दी गई है कि देखिए भाई, इस बार चूक नहीं हो सकती है और आपको बहुत मुस्तैद रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछली बार भी धर्मगुरुओं के साथ और तमाम गणमान्य जो लोग हैं उनके साथ बातचीत हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उन भीड़ को रोकेंगे, लेकिन शायद वो फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। इसी वजह से इस बार ज्यादा पुख्ता तौर पर तैयारी की गई है। लोगों से बातचीत के साथ ही साथ तमाम लोगों को बाउंड डाउन किया गया है, कानूनी कार्रवाई की गई है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 15-16 गुना फोर्स अधिक बढ़ाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा तैयारियों के साथ मैदान में है, पीएसी और पुलिस ज्यादा तैयारियों के साथ मैदान में है और सबको यह ताकीद किया गया है कि किसी भी तरह से कोई बवाल न हो और कोई भी अगर उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और खास तौर पर जिस तरह से ड्रोन कैमरे की से कल निगरानी की गई थी, तमाम छतों पर पत्थर है कि नहीं, ईंट है कि नहीं, कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, तो तमाम तरह से पहले ही उसकी एक्सरसाइज कर ली गई है कि पुरानी घटना यानी 10 जून वाली घटना दोबारा शहर में ना होने पाए। और शहर का माहौल देख सकते हैं आप कि किस तरह से मजिस्ट्रेट, जो इसको मैंने बताया कि 50 सेक्टर में बांटा गया, तो मजिस्ट्रेट भी जो है सुबह से ही निकल पड़े हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, अधिकारी भी निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई कोर कसर प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता कि किसी तरह से शहर का माहौल खराब हो, कोई शरारती तत्व किसी तरह का उपद्रव कर पाए और एक बार फिर से तो 10 जून की घटना को दोबारा यहां पर दोहराया जा सके। यही वजह है कि हर तरह से मुकम्मल तैयारी का दावा किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात हो, चाहे वो संसाधनों की बात हो। तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां पर तैयारी नहीं थी वहां पर बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई ताकि पुलिस जो कि इन उपद्रवियों से निपटे वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिंसा से पहले हुई थी पंचायत, अपराधियों की पंचायत हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, चमनगंज में यह पूरा प्लान तैयार किया गया था। पथराव, बमबाजी के टिप्स दिए गए थे। एसपी के 2 पूर्व नेता भी इसमें शामिल हुए थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से कानपुर हिंसा को अंजाम देने से पहले एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें अपराधियों को बुलाया गया, उनको प्लान समझाया गया, उनको पथराव बमबाजी के टिप्स दिए गए। एसपी के 2 पूर्व नेता भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी पुलिस की तरफ से हो रही है। बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से कानपुर हिंसा को अंजाम दिया गया,
हिंसा से पहले एक पंचायत बुलाई गई, अपराधियों की ये पंचायत हुई। बताया जा रहा है कि चमनगंज में पूरा प्लान तैयार किया गया था कि किस तरह से कानपुर की हिंसा को अंजाम देना है। प्लान बनाने के बाद पथराव बमबाजी के टिप्स भी दिए गए थे कि किस तरह से, कहां से, किस तरह से आपको पत्थर फेंकने हैं, बमबाजी करनी है, ज्यादा से ज्यादा उपद्रव करना है। और इसमें 2 एसपी के नेता भी शामिल हैं जिसे अब पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में दर्ज सभी मामले अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर इस बात की जानकारी दी। सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में ये मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में जमातियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दानिश और 3 अन्य जमातियों के मामले की सुनवाई के दौरान दी। और नैनीताल में परिंदों का सुंदर संसार बसता है। प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचरों के लिए ये यहाँ पक्षियों की एक लंबी चेकलिस्ट है। अब पहली बार नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पक्षियों की गिनती हो रही है। नैनीताल के नैना देवी रिजर्व में पहली बार पक्षियों की गिनती का काम शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से आए 54 बर्ड वॉचर 19 जून तक नैनीताल के विभिन्न इलाकों में पक्षियों का सर्वे करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। 3 दिनों तक ये पक्षी विशेषज्ञ बर्ड कॉल के साथ स्पॉट पर डायरेक्ट साइटिंग विधि से सर्वे करेंगे, जिसके रिजल्ट को आई बर्ड ऐप पर अपलोड करेंगे। ये फेज 1 है, बेसिकली फेज 1 है। एक साल में 4 बार सर्वे करना पड़ता है, तो तब हमारा यूनिक स्पीशीज है, ऑलमोस्ट 250 to 300 स्पीशीज बर्ड्स आइडेंटिफाइड है। दरअसल पूरे देश के 1350 पक्षियों की प्रजाति में 710 किस्म के पक्षी उत्तराखंड में हैं। इन पक्षियों में भी ज्यादातर नैनीताल के क्षेत्रों में मिल जाती है। हालांकि जैव विविधता के धनी इस इलाके में कई नई पक्षियां भी मिली हैं, तो कई विलुप्त भी हुई हैं, जिसका उदाहरण हिमालयन क्वेल के रूप में दिखता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस सर्वे से एक मजबूत डेटा पक्षी प्रेमियों को जरूर मिलेगा। तो एटलीस्ट हमें एक डेटा मिल जाएगा कि कितनी बर्ड्स की संख्या है और क्या चेकलिस्ट में कौन कौन सी बर्ड रह गई हैं, क्योंकि पास में जैसे हम शुरू से करते थे कई बर्ड यहाँ से चले गई हैं और कई बर्ड्स ऐसी हैं जो पहले यहाँ नहीं होती। 2015 से नैनीताल में शुरू हुए बर्ड रिजर्व में ये पहला मौका है जहां पक्षियों की गिनती हो रही है। ऐसे में ये न सिर्फ उन लोगों को फायदा देगा जो पक्षी अवलोकन में रोजगार कर रहे हैं, बल्कि कुछ नए पक्षियों का बसेरा भी 3 दिनों में खोजा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।